ये हमारा एक्सपेरिमेंट है वेरिफिकेशन ऑफ किरचॉफ्स लॉ। इसमें केसीएल और केवीएल हमारे दोनों परफॉर्म होंगे। सबसे पहले हम केसीएल के कनेक्शन करते हैं। केसीएल के कनेक्शन बिल्कुल सिंपल है, सर्किट डायग्राम जो बना हुआ है वही हमें कनेक्ट करना है। ये हमारी सप्लाई है, दोनों मीटर है। सप्लाई को सर्किट के साथ में कनेक्ट कर देंगे विद राइट पोलैरिटी, रेड को रेड के साथ, ब्लैक को ब्लैक के साथ। ठीक, उसके बाद जहाँ वोल्टमीटर का सिंबल बना हुआ है वहाँ वोल्टमीटर कनेक्ट कर देंगे, रेड को रेड के, ब्लैक को ब्लैक के साथ। ठीक, उसके बाद हमारे पास 4 तरह के रेजिस्टेंस है। इनमें से हम कोई 2 पेयर भी ले सकते हैं, चारों को एक साथ भी ले सकते हैं। अगर चारों को एक साथ लेंगे तो इस तरह से ये डॉटेड लाइंस बीच में बनी हुई है, इन्हें हमें कनेक्ट करना पड़ेगा। ये हो गया। जहाँ मिली एम्पियर का साइन बना हुआ है वहाँ हमें करंट मीटर कनेक्ट कर देंगे। ये हो गया हमारे कनेक्शन कंप्लीट। ठीक, अभी हमें क्या करना है, वोल्टेज को मिनिमम पे रखना है। स्टार्टिंग में किट को ऑन करना है, ऑन करेंगे, ऑन करते साथ यहाँ से कुछ वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो हमारे पास यहाँ करंट आ जाएगा। सपोज़ हमने 1 वोल्ट कर लिया, 1 वोल्ट पे इसे फिक्स रख लिया, 1 वोल्ट सेट किया, 1 वोल्ट पे फिक्स रहने दिया। ठीक, अभी हम यहाँ से देखेंगे, ये हमारे पास 2 आर्म्स होंगी, ऊपर वाली एक आर्म्स होगी, नीचे वाली एक आर्म होगी। ठीक, अब हम देखेंगे 2 आर्म में हमारे पास 2 अलग अलग करंट फ्लो करेंगे। ऊपर वाला I1, हम ऊपर वाले को I1 मान लेंगे और नीचे वाले को I2 मान लेंगे। ठीक, ये दोनों की वजह से एक बार में एक को डिसकनेक्ट कर देंगे। अभी हमारा I2 कनेक्ट है और I1 को हमने डिसकनेक्ट कर दिया। हम देखेंगे I2 की वैल्यू कितनी है हमारी। यहाँ हमारे पास I2 की वैल्यू आ जाएगी नियर अबाउट 20 समथिंग है। ठीक, इसी तरह से अब हम I1 को कनेक्ट कर दिया, I2 को डिसकनेक्ट कर देंगे यहाँ से। ये I2 नीचे वाला है, इसको डिसकनेक्ट कर दिया। अब हम इसकी वैल्यू देखेंगे I2 की, I1 की हमारे पास कितने आई, 75 समथिंग आ जाएगी। अब हम दोनों को कनेक्ट कर देंगे, ये आ गई हमारी टोटल वैल्यू, टोटल करंट की। तो I1 प्लस I2 हमारा जो है टोटल करंट आ जाएगा। इस तरह से हम हमारा KCL वेरीफाई कर लेंगे। ये हो गया हमारा KCL। मैनुअल में भी इसकी कैलकुलेशन इसी तरह से दी हुई है। इसमें हम 2 रेजिस्टेंस का पेयर करके भी यूज़ कर सकते हैं इनको। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 कनेक्शंस निकाल देंगे। अब हमारे पास 2 रेजिस्टेंस आ गई, एक 5 ओम की, एक 22 ओम की। ठीक, इन दोनों को यहाँ हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब हम देखेंगे हमारा करंट, ये देखिए वोल्टेज हमने वही 1 वोल्ट पे रखी है, करंट हमारा कितना है 250 मिली एम्पियर। ठीक, अब इसमें हम सबसे पहले I2 को डिसकनेक्ट कर देते हैं। ये आ गया हमारा I1 पे करंट हमारा कितना है 210 समथिंग। ठीक, और उसके बाद I1 को डिसकनेक्ट कर देंगे, I2 को कनेक्ट कर देंगे। अब हमारा करंट कितना है 50 मिली एम्पियर। ठीक है, दोनों को एक साथ कनेक्ट कर देंगे, हमारा टोटल करंट आ गया 250 मिली एम्पियर। तो ये हो गया हमारा टोटल करंट यानी कि I। और I1 प्लस I2 करके I हम कैलकुलेट भी कर लेंगे। यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू मेंशन है, वोल्टेज हमें मालूम है, हमने 1 वोल्ट अप्लाई करिए, कैलकुलेट भी कर लेंगे और उसके बाद यहाँ से मीटर से वेरीफाई भी कर लेंगे। ये हो जाएगा हमारा KCL। इसमें हम अलग अलग वोल्टेज चेंज करके भी इसको कर सकते हैं, यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज करके भी कर सकते हैं। वोल्ट मीटर के, सप्लाई के और करंट मीटर के कनेक्शन एज इट इज़ रहेंगे हमारे, सिर्फ हमने नेटवर्क यहाँ से चेंज करना है। इसमें हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 4 तरह के रेजिस्टेंस है, R1, R2, R3, R4। इनमें से कोई भी हम 3 रेजिस्टेंस सेलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी 3 रेजिस्टेंस सेलेक्ट कर लेंगे। सपोज हमने R1 को यूज़ किया, R1 के कनेक्शन R2 के साथ में कर दिए। ठीक, इसी तरह से R2 का जो C पॉइंट है वहाँ से हमारा जो कनेक्शन आएगा R4 के F पॉइंट पर आ जाएगा। ठीक, ये हो गया। अब R4 का जो G पॉइंट है, ठीक, उसका कनेक्शन आ जाएगा हमारा D या H, इनमें से किसी भी एक पॉइंट पे दे देंगे। ये 3 रेजिस्टेंस हमने यूज़ कर लिए। ये अब हम कर रहे हैं KVL। अब सेम यहाँ से हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ये आ जाएगी हमारी वोल्टेज। सपोज हमने वही करते पहले की तरह 1 वोल्ट अप्लाई कर दिया। ठीक, ये हमने 1 वोल्ट अप्लाई किया। अभी हम क्या करेंगे, एक
मल्टीमीटर की हेल्प से या एक एक्सटर्नल मीटर की हेल्प से यहाँ वोल्टेज मेजर करेंगे। कहाँ पर? सभी अलग अलग पॉइंट पर, हर रेजिस्टेंस के अक्रॉस हमारी वोल्टेज कितनी कितनी आई है। सबसे पहले हम देखेंगे R1 के अक्रॉस। R1 के अक्रॉस हमारी वोल्टेज है 0.096 वोल्ट। ठीक, .096 ये होगी हमारी R1 के अक्रॉस वोल्टेज। उसके बाद आती है R2 पे। अब R2 के अक्रॉस हम देखेंगे वोल्टेज हमारी कितनी है, 0.21। ओके, ये होगी हमारी 0.21 प्लस 0.21। ओके, अब R3 जो हमारी यूज़ हमने तीसरी रेजिस्टेंस यूज़ करी है, उसमें हमारी वोल्टेज है 0.698 प्लस 0.698। टोटल वोल्टेज हमारी कितनी होगी? 1 वोल्ट। टोटल वोल्टेज हमारी 1 वोल्ट होगी और यही हमने अप्लाई किया था। ये हमारा KVL वेरीफाई हो गया। R1 यानी कि V1 हो जाएगी हमारी जो R1 के अक्रॉस है, V2 हो जाएगी जो हमारी R2 के अक्रॉस है, और V3 हो जाएगी हमारी जो R3 के अक्रॉस है। यानी कि V1 प्लस V2 प्लस V3 इज इक्वल टू टोटल रेजिस्टेंस जो हमने अप्लाइड की है। यहाँ से हम अपना KVL वेरीफाई कर लेते हैं। ये हमारा KVL वेरीफाई हो गया। इस तरह से हम इसमें दोनों किरचॉफ्स के लॉ वेरीफाई कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं, KCL और KVL दोनों। ओके, थैंक यू।